हेलो दोस्तों, जय सिया राम। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि व्हाई आई चूज जर्मनी ओवर कनाडा। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि क्या आप जर्मनी आ सकते हो पढ़ाई करने के लिए। कौन सी चीज़ें हैं जिसका आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको जर्मनी आना है। कौन से केसेस में आप जर्मनी चाह के भी पढ़ाई करने नहीं आ सकते हो। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे मैं आपको ले चलता हूँ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आगे की प्रोसेस बताने के लिए। ये बात हमको पता नहीं होती लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी का ना एक स्टेटस होता है। तीन टाइप के स्टेटस होते हैं, एच प्लस स्टेटस, एच माइनस और एच प्लस और माइनस। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी का स्टेटस एच माइनस है तो आई एम रियली सॉरी, आप जर्मनी नहीं आ सकते पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि जर्मनी आने के लिए आपके यूनिवर्सिटी का स्टेटस एच प्लस या फिर एच प्लस और माइनस होना ज़रूरी है। अब आप कैसे पता लगाओगे कि आपकी यूनिवर्सिटी का स्टेटस कौन सा है? तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको एनाबिन ये सर्च करना है, जैसा कि मैंने सर्च किया है। सबसे पहली वेबसाइट जो आएगी उसके ऊपर आपको जाना है। वेबसाइट जर्मन में है, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हो यहाँ से उसको। उसको बाद आप इंस्टीट्यूशंस में जाओगे। अब सीधे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ सर्च कर सकते हो। जैसे मेरा यूनिवर्सिटी का नाम था सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, तो मैंने ये सर्च कर दिया सरदार पटेल। अब देखो, सबसे पहले मेरी यूनिवर्सिटी का नाम आ गया है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभ विद्यानगर, गुजरात। इसका स्टेटस है एच प्लस। अब पहले भी मैंने आपको बताया कि एच प्लस स्टेटस जो यूनिवर्सिटीज़ का होता है वो जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एच प्लस और माइनस आता है, प्लस और नीचे माइनस दोनों है, प्लस और माइनस, उस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उस केस में आप एपीएस जो अथॉरिटी होती है, एपीएस इंडिया, वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है और आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस है थोड़ा लंबा हो सकता है। बाकी अगर आप एच माइनस में आते हो, मोस्ट प्रोबेबली जो छोटी यूनिवर्सिटीज़ होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है लोकल, वो सारी यूनिवर्सिटी एच माइनस में आती है। तो आई एम सॉरी, अगर आप एच माइनस स्टेटस है आपकी यूनिवर्सिटी का तो आप जर्मनी नहीं आ सकते। लेकिन अगर आपने यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम सर्च किया और स्टेटस में आ रहा है एच प्लस, देन यू आर गुड टू गो। सो अगर आपकी यूनिवर्सिटी का स्टेटस एच प्लस है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जर्मनी आ सकते हो। अब आगे की प्रोसेस का क्या? क्या किसी एजेंट को हायर करना पड़ेगा? तो देखो भैया, अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा है और अपने आप पे भरोसा कम, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई अच्छा एजेंट रख ही लो। लेकिन अगर आपको खुद पे यकीन है और आप टाइट बजट वाले हो तो जर्मनी की सारी प्रोसेस आप अपने आप कर सकते हो। मैंने भी अपनी सारी प्रोसेस अपने आप ही की थी। अब आपने देख लिया कि आपकी यूनिवर्सिटी और आपका कोर्स एच प्लस स्टेटस में आता है और आप जर्मनी आ सकते हो। तो अब सवाल आता है कि जर्मनी में क्या पढ़ेंगे। मास्टर्स करना है, लेकिन कौन सी फील्ड में, कौन सा कोर्स लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वो कैसे डिसाइड होगा, वो हम कहाँ देख सकते हैं? तो भैया मैं आपको ले चलूँगा अब मेरी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। ये थोड़ा मेहनत का काम है और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि जितना अच्छा रिसर्च आप अपनी यूनिवर्सिटी और अपने कोर्स को सिलेक्ट करने में करोगे, आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए, जर्मनी में आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जितनी रिसर्च आप इस मोमेंट पे करोगे वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी और
अपने हिसाब से कौन सा कोर्स आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो हमने देख लिया कि हमारी यूनिवर्सिटी का स्टेटस है H+, तो हम जर्मनी आ सकते हैं। अब हम गूगल पे सर्च कर लेंगे दाद इंटरनेशनल प्रोग्राम। दाद गवर्नमेंट की वेबसाइट है जर्मनी की, जिसके ऊपर जर्मनी में जितने भी प्रोग्राम्स अवेलेबल है इंटरनेशनल वो सारे अवेलेबल है। तो ये जो पहला ही लिंक आता है दाद इंटरनेशनल प्रोग्राम्स होम पेज, उसके ऊपर चले जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ बेसिक फिल्टर्स है, जैसे कि कोर्स टाइप। मैं यहाँ पे मास्टर्स डिग्री की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं मास्टर्स डिग्री सिलेक्ट कर रहा हूँ। कोर्स लैंग्वेज, यहाँ पे मैं इंग्लिश ओनली की ही बात कर रहा हूँ। अगर आप जर्मन एंड इंग्लिश और जर्मन ओनली के बारे में सोच रहे हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं उन्हीं कोर्सेज की बात करूँगा जो इंग्लिश के लिए है। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश ओनली सिलेक्ट कर लिया है। अब सब्जेक्ट ग्रुप, आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन से ग्रुप में आता है। मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, जो मेडिसिन हेल्थ साइंसेस में आता है। सॉरी, मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, जो मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंसेस में आता है। तो मैंने मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस सिलेक्ट कर लिया। अभी भी मेरे पास 652 ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये बहुत ही ज़्यादा है। तो अब उसको फिल्टर आउट करने के लिए मैं सीधे सर्च करूँगा केमिस्ट्री। तो अब जो 69 प्रोग्राम्स अवेलेबल है मैं सर्च कर दूंगा। आपको अपने हिसाब से करना है, आपको आपके सब्जेक्ट के हिसाब से करना है। अभी ये जो ऑप्शंस, अभी 69 भी बहुत ज़्यादा है, मुझे इसको भी कम करना है। जितना पॉसिबल हो मैं उतना इस क्राइटेरिया को कम रखूँगा। तो ये सारे ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर लिए एडवांस में ही पहले। कोर्स टाइप, सब्जेक्ट ग्रुप, एरिया ऑफ स्टडी हमने केमिस्ट्री रखी है। कोर्स लैंग्वेज हमने ऑलरेडी सिलेक्ट की है, इंग्लिश ओनली। मोड ऑफ स्टडी फुल ऑन साइट। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फुल ऑन साइट वाले कोर्सेज ही सिलेक्ट करें, बिकॉज पास्ट में ऐसा हुआ है रिसेंटली अभी कि कुछ ऑनलाइन कोर्सेज थे जिनको वीज़ा मिल गया, जो लोग जर्मनी आ गए, लेकिन जब उनका वीज़ा रिन्यू करने की बारी आई तो वीज़ा ऑफिसर्स ने बोला कि आपका कोर्स तो ऑनलाइन है, आप इंडिया में रह के भी पढ़ाई कर सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे डिपोर्ट किया गया था, और अभी लीगल मैटर भी आई थिंक चल रहा है कोर्ट में। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो बिना कुछ सोचे समझे एजेंट की बातों में आके कोई भी कोर्स ले लेते हैं, उनको ऐसा फंसना होता है। अब सिटी हमको सिलेक्ट नहीं करनी है कोई भी। अगर आपकी प्रेफरेंस है कि मुझे इसी सिटी में जाना है तो आप सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस। यूनिवर्सिटी में प्योर रिसर्च बेस्ड कोर्सेज होते हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस में प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। क्योंकि मेरे फील्ड के लिए अभी दोनों ज़रूरी है, तो मैं इसमें से किसी एक को सिलेक्ट नहीं कर रहा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है, ट्यूशन फीस। अब यहाँ पे हमें नो फीस सिलेक्ट करना है, अगर मुझे बिना ट्यूशन फीस के फ्री में पढ़ना है तो। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे थोड़ी बहुत फीस चलेगी, तो आप इसमें से भी कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नो फीस वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करें। अब बिगिनिंग, आपका कोर्स जर्मनी में दो इंटेक होते हैं, एक होता है समर इंटेक और दूसरा होता है विंटर इंटेक। समर इंटेक अप्रैल से स्टार्ट होता है और विंटर इंटेक अक्टूबर से स्टार्ट होता है। ज़्यादातर कोर्सेज विंटर इंटेक में अवेलेबल होते हैं, तो मैं, अगर आप विंटर इंटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप अक्टूबर का टारगेट कर रहे हैं कि मुझे अक्टूबर में जाना है, मेरे हिसाब से वही टारगेट करना ज़्यादा अच्छा रहता है।
तो आप विंटर इनटेक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपका क्राइटेरिया और कम हो गया। अब ये जो सारे क्राइटेरिया आए हैं, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे आई है। अब आपको ये सारी यूनिवर्सिटीज़ को चेक करना है, सारे कोर्सेज को चेक करना है, और आपके लिए कौन से कोर्सेज अच्छे हैं उसको यहाँ से आपको बुकमार्क करना है। और उसमें से मेरे हिसाब से आपको 8 से 10, एटलीस्ट 7 से 10 कोर्सेज सिलेक्ट करने चाहिए जिसमें आप अप्लाई कर सको। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये है मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ क्लोन। सबसे पहले ओवरव्यू। सारी यूनिवर्सिटीज़ और सारे कोर्सेज के लिए ये प्रोसेस सेम होगी, तो मैं सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी का आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने ओवरव्यू देख लिया। पूरा ओवरव्यू में एप्लीकेशन की डेडलाइन भी आ जाती है कि कौन सी डेडलाइन है जिससे पहले आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी की खुद की वेबसाइट होती है, उनका खुद का पोर्टल होता है, आप उस पर जाके अप्लाई कर सकते हो। और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है, यूनी असिस्ट, या उसको उनी असिस्ट भी बोल सकते हैं, वॉट एवर। उसके ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वो बात की बात है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आपका यूनिवर्सिटी और आपका कोर्स, आपका प्रोग्राम सिलेक्ट कैसे करना है, उसके बारे में रिसर्च कैसे करनी है। अब हर ओवरव्यू पे ये सारी चीज़ें होंगी। यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है उनका भी नाम होगा, यूनिवर्सिटी का ईमेल आईडी, और कोर्स की वेबसाइट भी होगी। सबसे लास्ट में आप इसे भी चेक करें, मैं ये रिकमेंड करता हूँ। लेकिन उससे पहले आप आ जाइए सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन के ऊपर। सबसे पहला काम आपको ये करना है, क्योंकि अगर आप एलिजिबल ही नहीं है किसी कोर्स के लिए, तो आगे उसकी डिटेल देख के मतलब कोई है नहीं टाइम वेस्ट करने का। बिकॉज आपके पास बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो अगर आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप एलिजिबल ही नहीं होंगे, ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपको देखनी है। अगर यहाँ पे लिखा है कि एटलीस्ट 12 क्रेडिट होने चाहिए इन सब में, तो आपके पास आपके रिजल्ट होंगे, आपकी मार्कशीट्स होंगी, उसमें आपने कौन से सब्जेक्ट पास किए हैं, उसके सामने उस सब्जेक्ट के कितने क्रेडिट पॉइंट है वो आपको देखना है। इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल के अंदर इतने क्रेडिट होने चाहिए, ऑर्गेनिक के अंदर इतने क्रेडिट होने चाहिए। आपको आपकी सारी मार्कशीट देखनी पड़ेगी। सारी मार्कशीट देखने के बाद आपको अच्छे से सारे मॉड्यूल्स भी देखने पड़ेंगे, और उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने कितने क्रेडिट लिए हैं। ये स्पेसिफिक इस यूनिवर्सिटी के बारे में है। अब यहाँ पे है कि आपका ग्रेड है वो एटलीस्ट 2.5 होना चाहिए। अब हमारे इंडिया में तो ग्रेड 10 आउट ऑफ 10 होता है, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपका कोर्स जर्मन स्कोर सिस्टम में क्या आता है वो देखने के लिए आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है, जर्मन कोर स्कोर कैलकुलेटर। टीयू म्यूनिक का ये वेबसाइट है जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है मेरे हिसाब से। उसके ऊपर आपको लिख देना है मैक्सिमम ग्रेड एट योर यूनिवर्सिटी। हमारे इंडिया में 10 होता है। मिनिमम पासिंग ग्रेड आई थिंक 35 होता है, तो मेरे केस में 3.5 है। और योर ओवरऑल ग्रेड एट यूनिवर्सिटी मेरा 6.68 था। तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो आपका जर्मन ग्रेड सिस्टम में जो आपका स्कोर है 2.5 वो आ जाता है। अगर आपका स्कोर 2.5 या उससे कम है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है उसे। जर्मनी में स्कोरिंग सिस्टम ऐसी होती है कि जितना कम उतना अच्छा, मैक्सिमम आप एक ही ला सकते हो। अब लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी आप देख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली IELTS 6.5 मोर देन इनफ है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भले कोर्स इंग्लिश में होता है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट में उनको जर्मन A1 भी चाहिए होता है। सो वो आप खास देख लीजिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उसमें इंग्लिश के साथ साथ जर्मन रिक्वायरमेंट मांगी है कि नहीं मांगी है।
उसके बाद अगर आप एलिजिबल हो इस कोर्स के लिए तो आप कोर्स डिटेल में आ जाइए और ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, जो भी पीडीएफ से आप डाउनलोड कर सकते हो। कोर्स की वेबसाइट पे जाके आप इस कोर्स के बारे में सारी चीज़ें जान सकते हो। ये सारा जानने के बाद अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए बना है या आपको इसमें इंटरेस्ट है, तब आप इसमें अप्लाई करने का सोच सकते हो। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप पता कर पाए कि क्या आप जर्मनी में पढ़ाई करने आ भी सकते हैं या नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी का स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं और आपको क्या पढ़ाई करनी है जर्मनी में, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, कौन से कोर्सेज आप पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर आप रिसर्च कैसे कर पाए। इन डिटेल जो प्रोसेस है कि आप एपीएस सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसकी गाइड, आप हर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे कर सकते हैं उसकी गाइड, वो सारे इंफॉर्मेशन के लिए यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। आप 5-7 वीडियोस देखिए हर चीज़ के बारे में और उसके बाद अपने हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए कि कैसे आपको अप्लाई करना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अक्टूबर इनटेक टारगेट कर रहे हो तो जनवरी से आपको आपकी प्रोसेस एटलीस्ट चालू कर देनी चाहिए। जनवरी एंड तक आपका आईएलटीएस रेडी होना चाहिए। अगर आपका कोर्स में जर्मन रिक्वायरमेंट है तो वो जर्मन सर्टिफिकेशन भी आपका रेडी होना चाहिए। तब जाके आप अक्टूबर में टाइम टू टाइम आपकी प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। एक बार आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया उसकी डेडलाइन से पहले, तो फिर आपको बस वेट करना है। मेरे केस में मैंने अप्रैल में अप्लाई किया था और जुलाई के फर्स्ट वीक में मुझे पहला ऑफर आया था यूनिवर्सिटी से। मैंने टोटल 7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, उसमें से 4 यूनिवर्सिटीज़ में से मुझे ऑफर आ चुका था और उन चारों में से फिर मैंने सिलेक्ट किया कि मेरे करियर के लिए कौन सा सबसे अच्छा रहेगा। तो आप भी अपनी प्रोसेस की शुरुआत कर सकते हो अगर आप सोच रहे हो कि आपको जर्मनी आना है और आपका यूनिवर्सिटी का स्टेटस H+ है। तो आज के वीडियो में जैसे मैंने बताया आप वैसे अपनी रिसर्च चालू कर सकते हो और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं उनके वीडियोस देख सकते हो। आगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा। जर्मनी में लाइफ कैसी होती है उसके रिगार्डिंग वीडियोस बनाता रहूँगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपको लगता है कि किसी दोस्त को सोचना चाहिए जर्मनी जाने का, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।